मैं जानती हूँ कि तुम भाभो के सामने सच नहीं कहोगी। मैं भी चुप रहने वाली नहीं हूँ छवि। इस गलत इल्जाम को अपने सर पर से हटाने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करके दिखाऊंगी। अब बात ननद भाभी की नहीं, बात सच और झूठ की है। हेलो। हाँ छवि बोल। यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मुझे लगा था कि भाभू की डांट सुनकर भाभी चुप हो जाएंगे, लेकिन वो तो और शेरनी हुई जा रही। वो कह रही थी कि भाभू को साबित करके दिखाएंगे कि उनकी कॉपी में से चीटिंग मैंने की थी। यार मुझे बहुत डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। कहीं अगर सही में साबित कर दिया तो। रिलैक्स, बेकार में डर रही है तू। तेरी भाभी चाहे जितनी स्मार्ट हो, ये कभी प्रूव नहीं कर पाएगी। ना तो उनके पास एग्जामिनेशन की कॉपी है, ना ही एग्जामिनर तेरे घर आकर तेरी भाभो के सामने गवाही देगी। चल, एग्जाम खत्म हो गए हैं, सो जा आराम से। वैसे भी रात बहुत हो गई है। एक्चुअली तू सही कह रही, मैं भी ना बेकार में टेंशन ले रही थी। हाँ, इस बार तो चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन साबित नहीं कर पाएंगे। चल अच्छा, मैं रखती हूँ। थैंक यू। चेची की दुकान की मिठाई। खा ले सारी खा ले, सब खा ले। साबुन की टिकिया लाए हो? अरे भाई मार्केट जा रहा था मैं, तो भैया की दुकान से खाली डब्बा लिया टिक्कियां उसमें डालने के लिए, और थैली के पैसे बचाए मैंने। तुझे क्या लगा भैया की दुकान की 450 रुपए किलो की मिठाई थर ले लाया हूं मैं? बावला समझिए मुझे, चटोरी। 450 रुपए की मिठाई? अरे हाँ, अगर मैं अपने खास ग्राहकों को तोहफे में 1-1 किलो भी पहुंचा दूं, तो जिंदगी भर के लिए मारसी बन जाएंगे। घर में जो पैसे दिए हैं, समझोगी उनकी वसूली हो जाएगी। रोज रात थोड़ी थोड़ी चुरा लूंगी और क्या। अरे मिनुड़ी हट, चोरी के कहना। अरे अपनी दुकान है, हमारे सगे जेठ की। मोहित, अब थारा भी नया परिवार खुल रहा है। फर्ज बनता है थारा कि इस घर के खर्चे में थोड़ा बोझ अपने कंधे पर ले तू। तने भी इस महीने के घर का खर्चा इस महीने ही देना पड़ेगा। कल तक मैंने पीसा चाहे। ये सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से। मैंने क्या किया मोहित? शादी की है ना तुमने मुझसे। आज इसी वजह से भाभो नाराज है, और छोटी छोटी बातों पे टोका टाकी हो रही है मेरे साथ इस घर में। ये आज तक कभी नहीं हुआ। मैं जानता था ये होगा, और इसी वजह से मैं जल्दी शादी नहीं करना चाहता था, नहीं लेना चाहता था जिम्मेदारियों का बोझ अपने सर पे इतनी जल्दी। तुम्हें पता है, तुम थोपी गई हो मेरे सिर पे, वो भी जबरदस्ती। ना ये शादी होती, ना भाभो ऐसे बिहेव करती मेरे साथ। तुम क्या आई, भाभो का लाड प्यार सब खत्म हो गया मेरे लिए। मैंने आज तक कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, कभी नहीं। अच्छा, ये जो बुरा मेरे साथ हो रहा है, इन सब की जिम्मेदार भी तुम ही हो, सिर्फ तुम। अभी भाभो ने जिस तरह पैसों की बात की है ना मेरे साथ, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे पास एक पैसा नहीं बचा है। और रही बात इन शर्ट्स की, भूल जाओ कि मैंने वापस कर लूंगा। इस मुसीबत की जड़ तुम, इस मुसीबत को तुम ही झेलो, समझी तुम? मेरी बात तो सुनो। मैं भी तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि भाभो की पसंद बन सकूं, इस घर के लायक बन सकूं। तुम देखना, जिस दिन भाभो ने मुझे पसंद कर लिया, तब तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी, और फिर तुम भी मुझे अपना कर पहले जैसा ही प्यार दे सकोगे।
मुझसे। यानी घरेलू दवाइयाँ बनाने की किताब। भाभू के जोड़ों में दर्द है, तो क्यों ना मैं भाभू के लिए घर पे ही दवाई बनाऊं। कोशिश करके देखती हूँ, भाभू को आराम मिलेगा तो शायद हमारे बीच की दूरियां भी थोड़ी सी कम हो जाए और धीरे धीरे मैं भाभू का दिल ऐसे ही जीतते जाऊंगी। हे कृष्ण कन्हैया, हमारा सूरज रात दिन काम करे, पूरे घर का खर्चा उठाने में कभी पीछे ना हटे, सबके बारे में सोचे। वो इस घर की आत्मा है, उसे हमेशा खुश रखना, उस पर कभी कोई मुसीबत ना आने देना। मैं मुसीबत में थी तो भाभी ने नकल करने के लिए मुझे अपनी कॉपी दे दी। बाबू मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा विश्वास कीजिए बाबू। आज की बात तो मैं विश्वास के साथ कह सकूं कि हमारी छोरी झूठ ना बोल रही है। कल से ही तुम्हारी छोरी के पीछे पड़ी थी ना, भैया थारी दाल न गली तो भैया बदला लिया तुमने। इसमें कोई दो राय ना है कि तूने जानबूझ कर ये सब किया और हमारी छोरी की जिंदगी खराब हो गई। संध्या भींडी या थारी पहली गलती है। आप जानते हैं संध्या जी, आपकी सबसे खूबसूरत बात क्या है? संध्या जी, ईश्वर रूप तो किसी को भी दे सकता है, पर जो आपको हौसला दिया है, हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दी है, वो ईश्वर किसी को नहीं देता। और वही आपकी सबसे खूबसूरत चीज है। संध्या जी, आप उस टूटे हुए एक मटके के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, बल्कि उन दो बचे हुए मटकों के बारे में सोचिए जो अभी तक हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जन्मदिन तक हम उन दो मटकों में से एक मटके को भी टूटने नहीं देंगे। जैसे आपकी कॉलेज की परीक्षा तो खत्म हो गई है, लेकिन अब वो पुलिस वाली कड़ी परीक्षा आपकी भी बाकी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एकदम निश्चिंत होकर पूरे तन मन से उसकी तैयारी में जुट जाइए और इतनी मेहनत कीजिए कि भगवान भी आपका साथ देने के लिए मजबूर हो जाए। चलिए। सूरज जी, आज आपको दुकान से आने में इतनी देर कैसे हो गई? अरे वो डीएसपी साहब है ना, आपका जिन्होंने सम्मान किया था, उनके यहाँ से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है मिठाई का।
बस उसी की तैयारी में था। अब मिठाइयाँ सारी तैयार हो गई हैं, बस उनको चाशनी पिलानी बाकी है, इसे थोड़ी देर हो गई। क्या हुआ संध्या? सर जी, वो आज बहुत लिखा मैंने, और आखिरी पर्चा तो इतना लंबा था कि लिखते लिखते मेरे हाथ ही दर्द कर गए, इसलिए थोड़ा दर्द। कोई बात नहीं, आप आइए मेरे साथ, मैं थोड़ी सी इनको दवाई लगा देता हूँ। आइए मेरे साथ, बैठिए बैठिए। लाइए, बताइए कौन सी उंगली है, कहाँ है दर्द? रहने दीजिए ना सूरज जी, कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे रहने दें? संध्या जी, कोई जादू थोड़ी ना है तो ठीक हो जाएगा। बताइए कौन सी उंगली है? यहाँ है दर्द। कोई जादू थोड़ी है जो अपने आप ठीक हो जाएगा। अपना ध्यान रखा कीजिए सूरज जी। एक बात तो तय है कि आप सचमुच की एक थानेदार नहीं हैं। आपसे कुछ नहीं छुपाया जा सकता। जैसे भी हो, पता नहीं कहां से सच्चाई खोज निकाल ही लेती हैं आप। हो गया संध्या जी, ठीक है, लाइए। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा ऑफर है। लेकिन आज ये ब्यूटी क्रीम मंगवाने की तो आखिरी तारीख है। एक काम करती हूँ, आज ना फ्री सैंपल मंगवा लेती हूँ, फिर अगर अच्छी निकली तो पूरी की पूरी बॉटल मंगवा लूंगी, है ना? इसमें तो बैलेंस ही नहीं है। एक काम करती हूँ, घर की फोन से फोन कर लेती हूँ। इस फोन को क्या हो गया? डायल टोन भी नहीं आ रही। इस फोन को डेड भी अभी होना था। इस फोन की तरह ना इस घर में मेरी जिंदगी भी डेड ही हो गई है। अगर इस साल शादी हो जाती तो इस घर से छुटकारा मिल जाता। कहीं दिलीप जी की मम्मी शादी को एक साल आगे ना बढ़ा दी। और अगर ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा? फिलहाल तो इस क्रीम के बारे में क्या करूं? एक काम करती हूँ, विक्रम भैया की दुकान से फोन कर देती हूँ। हाँ, लेकिन उनकी चाबी तो यहाँ रहती नहीं। वो तो अपनी बीवी के बल्लू से बांध के रखते हैं चाबी। हाँ, सूरज भैया की दुकान से फोन कर देती हूँ, वहां का फोन सही भी होगा। आज तो क्रीम लेके रहूंगी। इतना तो काफी होगा। अब इस पीसे हुए पेस्ट को तेल में अच्छे से डालकर उबाल ले और फिर ठंडा करने के लिए रख दे।
इससे लगाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलेगा। एक काम करती हूँ, इसे अभी बना देती हूँ। सुबह तक ठंडा हो जाएगा तो भाभू के पैरों में लगा दूंगी। भाभू खुश हो जाएगी। दोनों बढ़िया गहरी नींद ले रहे हैं मीनूड़ी। पहाड़ी वाले बाबा के आशीर्वाद से ना सही वक्त है जेठ जी की दुकान से मिठाई चुराने का। हाँ। तो अभी भी जगी नहीं है, समझी? तोता मैना की प्रेम कहानी चल रही है। गैस को भी अभी खत्म होना था। अब ये दवाई कैसे बनाऊंगी? अगर इसे रात भर ऐसे ही छोड़ दिया तो ये खराब हो जाएगी। क्या करूं? मैं सूरज, मेरा मतलब है बड़े चीची की दुकान में जाकर इसे गर्म कर लाती हूँ। हाँ, संध्या से पूछ लेती हूँ। अभी डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। एक काम करती हूँ, सुबह बता दूंगी। जेके, दिल्ली में पारा 48 डिग्री। ऐसे तो धूप में ही खिचड़ा पकेगा। बाबा साहब, खिचड़ा तो पक जाएगा, पर इंसान को खिचड़ा खाने के लिए जिंदा भी तो रहना होगा ना। अरे बड़ी मुसीबत है भाई। अरे सूर्य भैया, सुबह सुबह इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अरे वो अपने डीएसपी साहब है ना, उनके यहाँ से मिठाई का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था जो आज दोपहर तक पहुंचाना है। बस उन्हीं की मिठाइयों को चाशनी पिलाने जाना है। अरे वाह भैया, बहुत मेहनती हो वैसे आप। और इस बार आप देखना, पूरे 12 के 12 महीने आपकी दुकान पे चांदी लगी रहेगी। और वैसे भी लोगों के घरों में जब खुशियां आती हैं तो आप ही की तो मिठाई उनकी खुशियों को डबल कर देती है ना। बस भैया, ऑल द बेस्ट। बाबू, दुकान की चाबी कहाँ है? हाँ? ये रखी थी। छोरा, चाबी छोरा, थारी चाबी से किसी ने के लेना? थारी चाबी तो रोज अठे ही रहे। बाबू मैं वहां पे देता हूँ। हाँ, मैं ढूंढ देती हूँ।
रे दुकान की चाबी किसी ने देखी है? हाँ? ना देखी भाभी। संतोष उधर ही तो होगी। बट ऐसे ही देख कर आ रही हूं मैं।